वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई ये स्टोरी सुनो मेरे दोस्त की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। गर्लफ्रेंड उसे अपनी सहेलियों से मिलाने ले गई। वो मेरे दोस्त को देखकर बोली, अबे कौन है ये सूअर। दोस्त की गर्लफ्रेंड बोली, ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपने सब कुत्तों की वफादारी तराजू के एक पलड़े में डालूं और इसकी वफादारी तराजू के दूसरे पलड़े में, तो भी इसकी वफादारी सब पे भारी पड़ेगी। मेरा दोस्त भाग रहा था, भागते भागते गिर गया। कहता, हाय जवानी, आज तू बड़ी याद आई। तो उठकर देखा, इधर उधर कोई नहीं है। कहता, लानत है, मैं जवानी में भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही हूँ। मेरा दोस्त पेपर देने गया, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ, 5 मिनट के बाद बाहर आ गया। मैं कहा, ओ अबे फड़वे, पेपर हल के ही ऐसे मुँह उठा के वापस आ गया। कहता, जा बे, पेपर की तो मैंने चीखें निकाल दी। उसने खुद मेरे आगे हाथ जोड़े, फिर मैं छोड़ के आया। उन्होंने 3 सवाल ही पूछे थे, 2 का जवाब मुझे आता था और 1 मैंने नकल मार के हल कर लिया। ये जवाब मैंने लिख दिए और एग्जामिनर को जमा करवाया। मैं कहा, वो कौन से सवाल थे। कहता, नेम, डेट और रोल नंबर, यही लिखने थे, गई आंसर देना। और मैं कहा, अबे सस्ते नशे करने वाले ढक्कन, वो तेरी आइडेंटिटी थी, पेपर तो आगे था। मेरे दोस्त से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो। कहता, जा बे, मुझे नहीं जानता, मैं मशहूर खुसरों वाली गली का रहायशी हूँ। वो कहता, मशहूर तो खुसरे हो गए, तुम कौन हो। मेरा दोस्त लड़कियों को देखकर शोभा दिखा रहा था। ओ ड्राइवर, ओ ड्राइवर, कहाँ मर गया मेरा ड्राइवर। पास में फकीर बैठा था, उसने कहा, क्यों शर्मिंदा कर रहा है भाई, अब मैं साइकिल के लिए कौन सा पायलट लेकर आऊँ, तू हमारी समझ से बाहर है, तू बड़ी फिल्म है। दोस्त लड़कियों को थोड़ा शौकीन बंदा है, लड़कियों से लिफ्ट के चक्कर में उसने रक्शे चलाना शुरू कर दिया। दूसरा आया, कहता, अरे ऑटो ऑटो, ए ऑटो। दोस्त कहता, मेरे पेट पे इंजन लगा हुआ है या मैं धुआं छोड़ रहा हूँ, तमीज़ से बात कर। ये ऑटो क्या होता है, खुसरे ऑटो वाले क्या बंदे नहीं होते। खुसरा कहता, ठीक है बाबा, चलोगे। कहता, नहीं, अभी मेरा धंधे का टाइम है। खुसरा कहता, शट अप, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। तो मेरा दोस्त कहता, पहले हो लेने दो, फिर चलते हैं। तो वो कहता, खुसरे से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मेरे ठुमके कितने फेमस हैं। इतनी फेमस हैं तो हमारी बुरी नज़र से कैसे बचे रहे। मेरा दोस्त खुसरों कोई लाइव शो मिस नहीं करता ना। मेरा दोस्त को हर काम में घाटा हो रहा था, हर काम में घाटा आ रहा था। तो उसने सोचा कि अब ऐसा काम स्टार्ट करूँगा जिस पर खर्चा 1 रुपया ना हो और माल आता रहे। मेरे दोस्त ने अपने ही चमड़े का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन तो कमाई होती रही। एक दिन मेरा दोस्त किसी बर्गर बच्चे के हत्थे चढ़ गया। वो तो हरामी कोई हबशी का फैन था। उसने मेरे दोस्त को ली नहीं, पर थप्पड़ मार मार के मेरे दोस्त की तशरीफ सुझा दी। पूरा हफ्ता मेरा दोस्त ना सो सकता था ना बैठ सकता था। मेरे दोस्त की माँ को पता चल गया। उसने मेरे दोस्त के आगे हाथ जोड़े, उसकी मिन्नतें तरले किए कि बेटा, हम कम खा लेंगे, 2 की जगह 1 टाइम का खाना खा लेंगे, और तुम ये काम छोड़ दो। मेरे दोस्त ने भी सोचा, हाँ यार, ये है तो बड़े जलालत का काम, इसमें बड़ी बेइज्जती हो जाती है। अगर एक और बर्गर बच्चा मुझे टक्कर गया ना, मेरा तो ये सालों ने मार मार के हगना ही बंद कर देना है। मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल थी, उसके आगे वाला लाइट ख़राब था। वो जब भी जहाँ पर लगता ना, कभी खुद ब खुद बंद हो जाती, कभी चलने लग पड़ती। मेरा दोस्त जा रहा था एक बार रास्ते में, तो आगे से मोटरसाइकिल में जा रही थी, उन पर औरतें भी थी। तो मेरा दोस्त आगे जंप लगा, वही काम, लाइट खुद ब खुद बंद हो गई, फिर चलने लग पड़ी। तो एक बार हुआ, दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, उन्होंने मोटरसाइकिल रोक लिया। तो आते ही वो मेरे दोस्त की गिरबान को फिट हो गए। कहते, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम हमारी माँ बहनों को जड़ते हो। मेरे दोस्त की वो ठुकाई हुई, रास्ते में जो जा रहे थे वो भी साथ शामिल हो गए। मेरे दोस्त की अस्पताल में जाके आँख खुली, तो नर्स ने पूछा, इसकी कुत्तों वाली हालत किसने की। तो मेरा दोस्त कहता है, एक्सीडेंट हो गया था। मैं बोला, नहीं, ये लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया। नर्स तो भाई भड़क गई मेरे दोस्त पर। ऐसा तुम्हारे जैसे कमीने इंसान की वजह से हमारा घर से निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है। मेरा दोस्त कहता, मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा हूँ, जब तुम निकलती हो मैं बंद हो जाता हूँ। उसको चढ़ गया गुस्सा। मेरे दोस्त को ऐसा इंजेक्शन ठोका, मेरे दोस्त की आँख जाके 2 दिन बाद घर में खुली। मैसेज किया, आई लव यू। तो लड़की ने आगे रिप्लाई किया, थैंक यू। मेरा दोस्त कहता है कि आई लव यू, जब कोई आई लव यू कहे तो उसका जवाब थैंक यू नहीं होता। तो वो बोलती, क्या होता है। मेरा दोस्त कहता है, कुछ और। अच्छा, और लड़की कहती है, चलो ठीक है, अब बोलो। तो मेरा दोस्त कहता है कि आई लव यू। लड़की ने जवाब दिया, कुछ और। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक खूबसूरत लड़का देखा, तो लड़के के पास गई, बोली, आई लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके सर पे रखा। अच्छा काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज़ पर दुआ लिख के दे रहा हूँ, रोज़ाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई, वो लड़का चला गया। लड़की भाई शर्मिंदा हुई। जब कागज़ खोल के देखा, उस पर लिखा था, ऐ अक्ल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी हुई थी, ये मेरा नंबर सेव कर लो, हाँ, आई लव यू टू। मेरे दोस्त ने लड़की को आई लव यू का मैसेज किया, तो उसका रिप्लाई आया, कहता, अपनी शक्ल देखी है।
मेरा दोस्त कहता मेरे पास सीवक है, तो लड़की कहती तो सीवक के साथ शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे दोस्त की शादी हुई, मैंने सोचा ओ भाई सुना सुहागरात कैसे गुजरी। कहता ना पूछो हाल, पहली बार किसी नंगी औरत को सामने देखकर हिलाया मैंने। ये थी यार कुछ बोंगियाँ। अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप भाइयों तक पहुँचते रहे। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।